शाम के सूबा लाज़िकिया के शिमाली देही इलाके में वाक़े बैत अवान गांव की पहाड़ियां राख में तब्दील हो चुकी हैं। जहां कभी सरसब्ज़ जैतून के बागात और सब्जियों के खेत हुआ करते थे, वहां कई रोज़ तक भड़कने वाली जंगलाती आग के बाद अब सिर्फ जली हुई ज़मीन और दरख्तों की राख के ढेर बाकी रह गए हैं। 40 साला किसान रिफत इस्माइल की ज़मीन भी इस आग से तबाह हो चुकी है। उन्होंने शिन्हुआ को बताया कि आतिश ज़दगी के बाइस उनका और दीगर लोगों का तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया। आग ने सब कुछ निगल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खीरा, तोरी, टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी, जैतून और लीमू के दरख्त सब शोलों की नज़र हो गए। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बैत अवान में लगने वाली आग ने दर्जनों एकड़ पर मोहित सदियों पुराने जैतून के दरख्त तबाह कर दिए। यहाँ के ज़्यादातर मकीनों का रोज़गार काश्तकारी पर मुनहसिर है। नुकसान का हुजम बहुत ज़्यादा है और इसका कोई अजाला मुमकिन नहीं। जैतून के ऐसे दर्जनों दौनम यानी 1000 मुरब्बा मीटर के बराबर ज़राई पैमाना दरख्त मुकम्मल तौर पर जल गए हैं, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। गांव के लोगों के पास अब कोई ज़रिया आमदन नहीं बचा, क्योंकि इनका असल रोज़गार मुकम्मल तौर पर ज़राअत पर ही मुनहसिर था। रिफत के कज़िन अली इस्माइल एक किसान हैं जो शहद की मक्खियाँ भी पालते हैं। जंगलाती आग के दौरान उन्होंने शहद की मक्खियों के कुछ छत्तों को महफूज कर लिया था। यकीनन हमने शहद की मक्खियों का दिफा किया, क्योंकि हमारे पास अब रोजगार का कोई और जरिया नहीं बचा। उनकी हिफाजत के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चाहे वो लीमू के दरख्त हों, जैतून हो या कुछ और। इस वक्त हम सब कुछ खो चुके हैं। अब सिर्फ ये शहद के छत्ते ही बचे हैं जो हमारा सहारा हैं। इसीलिए इनकी हिफाजत ही हमारा पहला और वाहिद इंतखाब था, चाहे इसके लिए अपनी सेहत या जान को खतरे में ही क्यों ना डालना पड़े, क्योंकि यही हमारी वाहिद जरिया आमदन है जिस पर हम अब आगे चलकर इन्हिसार कर सकते हैं। जो कुछ बाकी बचा था, अली ने उसे महफूज करने की भरपूर जद्दोजहद की, लेकिन माशी नुकसान के साथ साथ जज्बाती सदमा अब मजीद गहरा होता जा रहा है। कुछ लोग नुकसान का तखमीना 5 करोड़ से 7 करोड़ अमरीकी डॉलर के दरमियान लगा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हमें हुआ वो इससे कहीं ज्यादा है। जरा इन जंगलात को ही देख लीजिए। ये वो जंगलात थे जिनके दरख्त सैकड़ों बल्कि हजारों साल पुराने थे। अब ये सब राख हो चुके हैं। असल नुकसान भी यही है, और ये वो चीज़ है जिसका नैमुल बदल पैसे से मुमकिन नहीं।